Okay, hello guys. Today we are going to start our new chapter number. Uh, According to me, it is third. According to your book, it is chapter number second. आपको याद होगा हम लोग अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं. एक मैंने जो अपने बुक से पढ़ाया था और एक आपके बुक से चैप्टर था जिसका नाम था एरास ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कुछ ऐसा नाम था उसका. आज ये चैप्टर नंबर सेकंड ज़रूर है, लेकिन ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड में काउंट होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हो. तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या सीख पाओगे. पहली बात तो आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझ पाओगे, फिर कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसका पर्पस क्या है, एग्जांपल्स क्या, ये आप समझ पाओगे. और आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंस समझ पाओगे. 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे. बैकअप फाइल्स क्या होता है, स्कैन द सिस्टम ड्राइव फाइल क्या होता है, यूज डीफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सारी बातें आप इस चैप्टर से समझ पाओगे, सीख पाओगे उसके बारे में. अब जैसे कि यहाँ चाइल्ड देख रहे हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में कंप्यूटर लैब में डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कह रहा है, ये लड़का कह रहा है कि वी नो हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर बट हाउ डज द CPU कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स. हम लोग को पता तो है कि हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करना हम लोग जानते हैं, हम लोग बस एक बटन प्रेस करते हैं CPU का और वो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है. लेकिन CPU कैसे सब चीज़ कंट्रोल करता है, क्या हम लोग को ये चीज़ पता है? तो ये लड़का उसका जवाब दे रहा है कि वी नीड सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट द कंप्यूटर. कंप्यूटर एक मशीन है, उसको अगर आपको काम कराना है तो उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, वो उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी. और वो लैंग्वेज, वो भाषा सॉफ्टवेयर होता है. उसी भाषा, उसी के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझता है, तभी वो ऑपरेट कर पाता है. कंप्यूटर कभी अपने आप से नहीं ऑपरेट करता, उसको ऑपरेट कराने के लिए उसको कमांड देने पड़ते हैं. और उस कमांड कैसे वर्क करेगा, जब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तभी वो कंप्यूटर सही से ऑपरेट कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है. इसी की सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आती है कि ये लड़का जो था, अब इस लड़के को सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या बता रहा है कि सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन के सेट्स हैं डैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है. सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड यूज़ द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर को ऑपरेट करना और उसको कैसे यूज़ करना है ये बताता है. तो अब ये लड़का पूछ रहा है कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर को रन कराने के लिए. तो जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग पढ़ा था, 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. 2 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर इज़ अ मशीन डैट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अपने आप से वर्क नहीं कर पाती है. कब वर्क करती है प्रॉपर वे में, जब उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, जब उसे कुछ कमांड दिया जाता है. वी मेक अ कंप्यूटर वर्क बाय गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम. अगर कंप्यूटर से आपको काम कराना है तो आपको सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, कमांड देने पड़ेंगे, जिसको आप प्रोग्राम्स कहते हो. और इसी प्रोग्राम्स के कारण सॉफ्टवेयर्स बन पाते हैं, जनरेट हो पाते हैं. तो एक प्रोग्राम्स टेल्स द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट. प्रोग्राम ही है जो बताता है कंप्यूटर को कि इनपुट कि आपको इनपुट को एक्सेप्ट करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है और आपको उसका आउटपुट प्रोड्यूस करना है. आपको पता है ना कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग. तो ये सब चीज़ कैसे वर्क करता है प्रॉपर वे में, जब प्रोग्राम्स उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ये करना है तो वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसके इनपुट की प्रोसेसिंग करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है. एक कलेक्शन ऑफ सच प्रोग्राम्स और इस कॉल्ड सॉफ्टवेयर. और यही सारे प्रोग्राम्स का अगर कलेक्शन बना लिया जाए तो ये सॉफ्टवेयर्स कहलाता है और सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है. तो कंप्यूटर कभी अपने आप काम नहीं कर पाता है, कैन नॉट वर्क. उसको हमेशा काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, इसको आप प्रोग्राम कहते हो. और इसी प्रोग्राम के कलेक्शन को आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सॉफ्टवेयर के बारे में बताने की कोशिश करिए. यहाँ तो शॉर्टकट में समझाया था, यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है. तो आप दोनों में से किसी को भी पढ़ लेना, चाहे ये चाहे वो, और दोनों की एक ही मीनिंग है. क्योंकि मेरे हिसाब से आप ये वाला पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है. सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी अच्छा बताया इसने.
अब जैसे पहला सॉफ्टवेयर जो यहाँ डिस्कस किया जिसका नाम है बायोस। अभी बायोस होता क्या है, द मोमेंट वी पावर ऑन द डेस्कटॉप, जब हम लोग डेस्कटॉप को ऑन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बायोस, जिसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या नाम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस कंप्यूटर को स्टार्ट करने में या उसको बूट करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ये सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑन अ स्मॉल चिप कॉल्ड रोम और फ्लैश मेमोरी। एक छोटी सी चिप होती है, ये सॉफ्टवेयर उसी में लोड रहता है। अंडरस्टैंड, द रोम इज़ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। और ये रोम मदरबोर्ड एक सर्किट होता है कंप्यूटर में, उस मदरबोर्ड में ये चिप लगा हुआ रहता है जिसमें आपका बायोस पड़ा रहता है, और ये बायोस आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो अब इसका क्या कह रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर व्हेन पावर इज स्विच ऑन। ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रन करता है जब हम कंप्यूटर को मतलब स्टार्ट करते मानी ये काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपने पावर ऑन किया कंप्यूटर का, बायोस हरकत में आ जाएगा, अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। बायोस क्या करता है, बायोस चेक करता है वेदर ऑल द हार्डवेयर यूनिट्स आर वर्किंग। ये कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर जुड़े हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। है तो ये सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्डवेयर की वर्किंग को चेक करता है कि सारे हार्डवेयर प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं। प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो बायोस के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना मुश्किल है। व्हेन वी स्विच ऑन अ सिस्टम, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, वी सी मेनी मैसेजेस इन्फॉर्मिंग दैट अ पर्टिकुलर हार्डवेयर इज़ वर्किंग फाइन। दीज मैसेजेस आर रिसीव्ड फ्रॉम बायोस। जब भी आप सिस्टम को ऑब्जर्व स्टार्ट करते हो तो इस तरह की एक स्क्रीन आती है, तो वो मैसेज एक्चुअली देता है कि सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये स्क्रीन दिखा रहा बायोस की नॉर्मल स्क्रीन है, और एरर रहता तो इस टाइप का एरर स्क्रीन आ जाता है। अगर नॉर्मल है तो इस तरह रहेगा, और एरर टाइप का कुछ मिस फॉल्ट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में तो स्क्रीन इस तरह से दिखने लगती है। अंडरस्टैंड। तो इफ़ हार्डवेयर इज़ नॉट वर्किंग, फॉर एग्जांपल इफ़ अ हार्ड डिस्क इज़ नॉट वर्किंग, सपोज दैट आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, तो देन द बायोस गिव्स अ करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज। तो इस तरह की स्क्रीन आती है, उसमें एरर मैसेज दिखाता है और आपका बताता है कि आपके कंप्यूटर में इस फॉल्ट हो गया है और कंप्यूटर आपका स्टार्ट सही से नहीं हो पाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बायोस इज़ टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सेम कि ऑपरेटिंग सिस्टम सही से लोड हो, तो ये बायोस ये बातें ध्यान में रखता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम सही से वर्क करे, सही से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाए। बायोस अगर सही से वर्क नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर भी सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। व्हेन वी टर्न ऑन योर कंप्यूटर, the CPU needs instruction to locate the operating system in the hard disk. The BIOS provide this instruction। और सारे इंस्ट्रक्शन आपका जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो CPU को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन हम लोग को एक्चुअली कहाँ से मिलता है CPU को, वो इंस्ट्रक्शन वो कमांड आपका BIOS देता है CPU को। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्क्रीन दिखा रहा है, जैसे MS पेंट है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इन्होंने डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, एक है जनरलाइज सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसका यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप यहाँ तक समझ लीजिए कि बायोस के बारे में आज उन्होंने क्या क्या पढ़ा। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूट करने में हेल्प करता है। बिना इसके आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन अगर आप समझ ही गए हो कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को सही से ऑपरेट करवाने में हेल्प करता है। तो यही सब कुछ बातें थी, तो आज इतने में ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।